कश्मीर में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इस कायराना हमले का जवाब देने के लिए पूरा विपक्ष सरकार के साथ एकजुट दिख रहा है। पीएम मोदी ने दुनिया के तमाम नेताओं से इस घटना को लेकर बात की है और सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। इस बीच घटना को लेकर कई खुलासे हुए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमला उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। जिन लोगों की जान गई उसमें यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। वहीं भारतीय खुफिया एजेंसियों का दावा है कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इसे लेकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। पूरी दुनिया ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। पीएम मोदी खबर मिलते ही अपना सऊदी दौरा बीच में ही खत्म कर वापस लौट आए और उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही हमले की निंदा की है। बैठक में NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव ने पहलगाम अटैक को लेकर उनको ब्रीफिंग दी। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया और अस्पताल में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात भी की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देर शाम को वो दिल्ली वापस लौट आए, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS की बैठक में वो शामिल हुए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इससे पहले राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें तीनों सेना प्रमुख ने तैयार होने की बात कही है और साफ कर दिया है कि सरकार के आदेश पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो मामले की जांच भी तेज हो गई है। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तल्लाह बताए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हमले में 4 आतंकी शामिल थे, जिसमें से 2 स्थानीय और 2 पाकिस्तान निवासी थे। सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया में जांच अभियान छेड़ दिया है। कश्मीर में अलग अलग जगह से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस हमले के विरोध में पूरा जम्मू और कश्मीर आज बंद रखा गया। We should all be proud of him in every way. In every way. नमस्कार, हम यहाँ छत्तीसगढ़ से 65 पर्यटक फंसे हुए हैं। यहाँ पे ये हमारे पर्यटक हैं। हम कल पहलगाम गए थे, 10 किलोमीटर पहले हमें रोक दिया गया। वहाँ हमें पता चला कि यहाँ पे टेररिस्ट हमला हुआ है, जिसके कारण हमें आगे नहीं जाने दिया गया। वहाँ से हमें श्रीनगर वापस भेजा गया। यहाँ हम एक होटल में रुके हुए हैं और आज कश्मीर बंद है, रास्ता बंद है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ये हमारे सारे लिस्ट है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ से रायपुर और भिलाई मिला के 65 लोग 65 लोग हैं यहाँ पे। और हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालने की व्यवस्था की जाए। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा। I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह एंड तमाम लोग मीटिंग कर रहे हैं इस सबको लेकर। अभी आप परिवार से मिले थे, क्या कहेंगे? विनय जी को मैं आज श्रद्धांजलि देने के लिए और परिवार को मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारा नौजवान साथी विनय करवाल, जो अभी नौजवान हो जाएगा, जिन लोगों ने कायरतापूर्ण
वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का कुकृत्य करने का साहस सोच समझ करके करेंगे। विनय नरवाल एक बहादुर हमारा जवान है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो उनके जाने से दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। आदरणीय मोदी जी सभी परिवारों के साथ हमारी भारत सरकार खड़ी है। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से विनय नरवाल के साथ और उनके परिवार के साथ खड़ी है। फोन नीचे कर लो प्लीज, फोन नीचे कैमरे में आ रहा है आपका फोन। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। सर, आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक की इस वक्त जरूरत है देश को? देखिए, अभी सर्च चल रहा है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसके पीछे कौन लोग हैं और किन की वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की जरूरत हुई है, जल्दी ही उसका पर्दाफाश। के तमाम स्थानीय लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे जिनके कारोबार पर असर पड़ता है, पर्यटक न जाए, ऐसा उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्योंकि अब ये ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, परंतु कुछ बैड एलिमेंट्स जिनके दिमाग के अंदर भूस भरा हुआ है, वो नहीं चाहते कि ये भारत आगे बढ़े। क्योंकि लाखों की संख्या में लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं और किस प्रकार से वहां पर सैलानियों के ऊपर गोलियां चला करके उनको मौत के घाट उतार दिया, वो अपने मंसूबों में पूरे नहीं होंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, अमरनाथ की यात्रा है, वैष्णो देवी की यात्रा है और नहीं, वो चलेंगी यात्राएं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों में डर ना बैठे सर? नहीं, डर तो उनके अंदर बैठेगा जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। उन लोगों के अंदर डर बैठेगा। जल्द जवाब दिया जाएगा सर? बिल्कुल जवाब मिलेगा। परिवार के लिए क्या कहा बेटी ने या बात रखी आपके साथ? नहीं, बेटी ने कहा है कि जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई जब इस प्रकार का वहां पर गोलीबारी हुई तो कोई नजदीक नहीं लगा। 1 घंटे तक वो बिटिया को मैं उसको जो बहादुरी से वहां बैठी रही उस मैदान के अंदर, उस गोलियों के बीच में, और वो अकेली वहां डटी रही, मैं उसको साधुवाद देता हूं। परंतु जिस प्रकार से वहां पर तांडव हुआ है उसका जवाब अवश्य उन लोगों को मिलेगा और परिवार को न्याय मिलेगा। सर, आपको लगता है इस वक्त राजनीति ना